अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है कॉस्ट अकाउंटिंग का एडीपी 2 क्लास से। तो जैसा कि पिछले चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, आपने चैप्टर नंबर 7 किया था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का। तो अभी चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं हम, जो कि फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से है। फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्टिंग और अकाउंटिंग का ये चैप्टर है। चैप्टर नंबर 10 ये आपकी बुक में मौजूद है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात ये कि फैक्ट्री ओवरहेड क्या है। जब भी आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो आप किसी न किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन करते हैं, तो आपने ये देखना है कि आपकी फैक्ट्री के अंदर कितने खर्चे हो रहे हैं, क्या बजट था आपका, कितने आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस हो चुके हैं, क्या वेरिएंस है उसके अंदर, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल की, उनकी क्या रेशो रही, एक चीज़ की दूसरी चीज़ के हिसाब से क्या रेशो मौजूद रही। तो ये तमाम चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर आपका कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल है। तो हम सबसे पहला हिस्सा जो करेंगे वो है वेरिएंस का ये पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर ऑलमोस्ट 10-17 से ये पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो आपने 3 तरह का वेरिएंस कैलकुलेट करना है। एक तो आपका टोटल फैक्ट्री ओवरहेड के वेरिएंस के नाम से टॉपिक चलेगा। दूसरा वेरिएंस है आपका कैपेसिटी वेरिएंस है, ठीक है। और अब तीसरा वेरिएंस चलेगा आपके पास स्पेंडिंग वेरिएंस। ये 3 तरह के वेरिएंस को आपने इन क्वेश्चंस के अंदर कैलकुलेट करना है, एनालिसिस करना है कि क्या वेरिएंस रहा, क्या फ़र्क रहा। तो चलते हैं उसकी डिटेल की तरफ। सबसे पहले वो कहता है ओवरऑल वेरिएंस। इसका दूसरा नाम है अंडर आर ओवर अप्लाइड वेरिएंस, या फिर उसका थर्ड नेम टोटल फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस के नाम से मौजूद है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस है क्या, इसका एनालिसिस क्या करेंगे आप। तो एक्चुअली फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस का मतलब ये होता है कि डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड एंड फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड ड्यूरिंग द ईयर। दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क क्या क्या, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड और अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड के दरमियान जो फ़र्क है वो आपका क्या कहलाता है, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस कहलाता है। अब बात ये कि इसमें एक्चुअल एफओएच यानी एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड से क्या मुराद है। तो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड ये वो खर्चा है, वो एक्सपेंस है जो कि एक्चुअली एक फैक्ट्री के अंदर इनकर हो चुका है। मसलन आपने एक चीज़ को प्रोडक्शन की, इसको प्रोड्यूस किया, तो उसकी प्रोडक्शन की जो लागत पड़ी है, लेट्स सपोज वो 60,000 है। तो ये उसकी प्रोडक्शन के बाद आप बताते हैं कि असल में इस चीज़ को बनाने के ऊपर कितना खर्च हुआ, 60,000 रुपये का। तो उसके बाद लिखा है यहाँ पे अप्लाइड एफओएच। तो देखना ये है कि ये अप्लाइड एफओएच क्या चीज़ होती है। तो अप्लाइड एफओएच वो चीज़ है जिसको आपने पहले से एस्टिमेट किया था, सोचा था, आपको लगता था कि जो चीज़ हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर अभी हम बात कर रहे थे कि 60,000 का खर्च हुआ है, आपको ये लगता था कि ये तकरीबन ये चीज़ 50,000 में तैयार हो जाएगी। तो देखें अब असल में उस चीज़ की प्रोडक्शन के ऊपर ख़र्चा कितना आया। जो एग्जांपल हम ले रहे थे 60,000, हमने सोचा क्या था कि कितना इसके ऊपर ख़र्चा आ जाएगा, 50,000। तो मुझे ये बताएं कि अप्लाइड एफओएच ज़्यादा था या कम था। हमारा एफओएच कम था, हमने ये सोचा था 50,000 खर्च आएगा। तो ये क्या है, अंडर अप्लाइड है। लेकिन जो अगर लेट्स सपोज इसके उल्ट हम चलते हैं, हमने ये सोचा था कि 60,000 में चीज़ें तैयार हो जाएंगी और वो तैयार हो के पड़ी हैं 50,000 में। तो इसका मतलब क्या बन गया कि हमने जो ख़ुद एस्टिमेट किया था वो ज़्यादा किया था, और जो हमारा असल में ख़र्चा आया वो कम है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फैक्ट्री ओवरहेड था वो ओवर अप्लाइड एफर्ट्स था। अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, यही फार्मूले को रीड करते हैं। हमारे पास जो फार्मूला है सबसे पहला वो है टोटल ओवरहेड अप्लाइड का वेरिएंस है। तो इस अप्लाइड ओवरहेड का वेरिएंस का फार्मूला क्या आएगा, एक्चुअल एफओएच लेस अप्लाइड एफओएच। अगर तो अप्लाइड एफओएच ज़्यादा होगा, जो हमने एस्टिमेट किया था वो एस्टिमेशन ज़्यादा होगी और असल खर्चा कम पड़ेगा, तो वो अंडर अप्लाइड है। अगर हमने जो एस्टिमेशन की थी वो एक्सपेंस ज़्यादा पड़ रहा था और जो एक्चुअल में ख़र्चा हुआ वो कम था, तो ये हमारा ओवर अप्लाइड हो जाएगा।
तो एक्चुअल एफओएच कैसे आएगा आपके पास, फिक्स्ड एफओएच प्लस वेरिएबल एफओएच को आप जमा करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल एफओएच। तो देखें यहाँ पे पॉइंट ये राइज होता है कि ये फिक्स एफओएच क्या है। तो फिक्स एफओएच वो खर्चा है जिसका हमारी प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं है। अगर हम प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तब भी ये खर्चा फ़िक्स रहेगा, अगर हम प्रोडक्शन थोड़ी करेंगे तो भी ये खर्चा फ़िक्स रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जिस प्लेस पे फैक्ट्री इंस्टॉल की है उस प्लेस का रेंट आप पे करते हैं। अब देखो पूरा महीना आप फैक्ट्री में प्रोडक्शन करो या ना करो, वो किराया आपने उस जगह का उसको पे करना ही करना है। तो ये हमारा कौन सा खर्चा है, फिक्स एक्सपेंडिचर है। अच्छा, उसके बाद है वेरिएबल एफओएच। वेरिएबल एफओएच क्या है, जो कि एक चीज़ के बढ़ने या कम होने से वेरी होता रहे, चेंज आता रहे उसके अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 50,000 यूनिट बनाए तो आपको 50,000 खर्चा पड़ेगा। अगर आपने 60,000 यूनिट बनाए तो खर्च भी बढ़ जाएगा। अगर आपने यूनिट कम प्रोड्यूस किए, 40,000 किए, तो आपका खर्च भी 40,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेरिएबल एफओएच है जो कि आपकी प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज हो रहा है, लेकिन फिक्स है ना, रेंट एक प्लेस का वो फिक्स रहा, उसके अंदर आपका कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद अप्लाइड एफओएच है। अप्लाइड एफओएच आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अप्लाइड एफओएच कैलकुलेट करने का तरीका ये, अप्लाइड एफओएच जो ऊपर फार्मूले में आप यूज़ कर रहे हैं एक्चुअल लेस अप्लाइड, तो ये अप्लाइड एफओएच आपने कैसे कैलकुलेट करना है। अप्लाइड एफओएच की कैलकुलेशन का तरीका ये है कि कैपेसिटी अटेन मल्टीप्लाई बाय एफओएच अप्लाइड रेट, दो चीज़ें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा अप्लाइड एफओएच। अप्लाइड एफओएच रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड को आप डिवाइड करते हैं एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स पे, तो ये आपको दे देता है एफओएच अप्लाइड रेट। अच्छा, अब यहाँ पे उसने एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स का वर्ड यूज़ किया है फार्मूले के अंदर। तो आपके ये जो क्वेश्चन है ये या तो और बेस पे चलेंगे या फिर यूनिट की बेस पे। ठीक है, अगर यूनिट्स होंगे तो आप यहाँ पे एस्टिमेटेड यूनिट्स को ट्रीट कर लेंगे, अगर यहाँ पे या फिर ऑर्स हैं, अगर ऑर्स हैं तो आप डायरेक्ट लेबर ऑर्स को ट्रीट कर लेंगे। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें ये चीज़ इस तरह से शो की जाती है कि एक फैक्ट्री के अंदर आप दो चीज़ें देखते हैं, या तो अपनी आउटपुट को देखते हैं कि हमारी आउटपुट के अंदर क्या चेंज आ रहा है, हमने कितना एक्सपेक्ट किया था और हमारी एक्चुअल में प्रोडक्शन कितनी हो रही है, वो या तो यूनिट्स की शक्ल में होगी, या फिर आप ये देखते हैं कि हमारी जो लेबर है, हमारी लेबर हम क्या सपोज कर रहे थे कि ये कितने घंटे काम करेंगे और उन्होंने असल में कितना काम किया। ठीक है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके दो चीज़ों पे बेस करेंगे, या यूनिट्स या फिर और। अगर यूनिट्स होंगे तो आप एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर अगर और लेबर आवर्स होंगे तो आप एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स यूज़ कर लेंगे। अगर ये यूनिट्स होंगे तो आप एस्टिमेटेड नंबर ऑफ यूनिट्स को यहाँ ट्रीट कर लेंगे। ये तो था हमारा पहला फार्मूला, इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स ही थी जो मैंने आपको समझाई। अभी चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले के ऊपर कि कैपेसिटी वेरिएंस क्या है। एक्चुअली कैपेसिटी वेरिएंस क्या है, कैपेसिटी एक चीज़ को कमाने की, बनाने की सलाहियत है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि हमारी जो फैक्ट्री है, जो प्लांट काम कर रहे हैं, इसकी कैपेसिटी है, क्या कैपेसिटी है, हमने ये सोच रखा है कि इसकी कैपेसिटी है 40,000 यूनिट, ये प्लांट जो है हमें एक दिन के अंदर प्रोड्यूस करके दे सकता है। तो आपने इस वेरिएंस के अंदर देखना क्या है कि क्या चेंज रहा, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या थी और जो एक्चुअली प्लांट ने आउटपुट दी है वो आउटपुट क्या रही। ठीक है, तो इस चीज़ का वेरिएंस हम देखेंगे कि इसमें कैपेसिटी वेरिएंस के अंदर। कैपेसिटी वेरिएंस के लिए दूसरा नाम जो वो यूज़ करेगा वॉल्यूम वेरिएंस है, या फिर इसको आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस भी कहा जाता है। तो इसके लिए फार्मूला है अप्लाइड एफओएच, जो कि अभी आप पिछले पॉइंट के अंदर कैलकुलेट कर चुके हैं। सेम कैलकुलेशंस आएगी इसकी भी, अप्लाइड एफओएच इज इक्वल टू कैपेसिटी अटेन मल्टीप्लाई बाय एफओएच अप्लाइड रेट। उसके बाद है बजटेड एफओएच। बजटेड एफओएच क्या है, फिक्स एफओएच प्लस कैपेसिटी अटेन, क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी कि इतनी सलाहियत थी, उन्होंने काम कर लिया है, मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल रेट। तो आंसर आएगा इसका फेवरेबल में या अनफेवरेबल के अंदर आंसर आपका आएगा। अगर हमारा बजट जो था, हमने उस बजट को
अचीव कर लिया है, यूटिलाइज़ कर लिया है, इतनी आउटपुट हमने हासिल कर ली है, तो वो फेवरेबल रहेगा। अगर जो हमारी प्रोडक्शन रही है वो हमारे बजट से कम की हुई है तो वो फेवरेबल बन जाएगा। लेकिन अगर हमारा बजट जो था, सपोज़ 40,000 का बजट था और जो प्रोडक्शन हुई है वो 90,000 पे जाके पड़ी है, तो ऑब्वियसली वो पोजीशन अनफेवरेबल होगी। यहाँ पे उसने एक टर्म यूज़ किया कि हमें वेरिएबल रेट चाहिए होगा। अब बात यह है कि वेरिएबल रेट आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो वेरिएबल रेट का फार्मूला क्या है, एस्टिमेटेड वेरिएबल FOH यानी फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स। देखिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल रेट के लिए एस्टिमेटेड वेरिएबल FOH लिखा है, मैंने यहाँ पे फिक्स या टोटल FOH नहीं लिखा। तो आपने करना क्या है, बेसिकली अप्लाइड और वेरिएबल के फार्मूले के अंदर चेंज यही है। अगर FOH अप्लाइड रेट आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ यूज़ करते हैं टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, जिसके अंदर वेरिएबल और फिक्स दोनों शामिल होते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ वेरिएबल रेट कैलकुलेट करना है तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे, जस्ट वेरिएबल रेट यूज़ करेंगे डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर आवर्स। अगर क्वेश्चन यूनिट्स में होगा तो आप डायरेक्ट लेबर आवर्स के बजाय यूनिट्स कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद तीसरा हमारे पास स्पेंडिंग वेरिएंस। स्पेंडिंग वेरिएंस या बजट वेरिएंस या एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये तीनों एक ही चीज़ है। अब ये स्पेंडिंग वेरिएंस क्या है, स्पेंडिंग वेरिएंस आपने क्या करना है, इसके लिए फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, बजटेड FOH माइनस एक्चुअल FOH। एक्चुअली जो बजट वेरिएंस है ये डिफरेंस है बिटवीन बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर कैपेसिटी अटेन एंड एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर जो फ़र्क है उसको आप क्या नाम देंगे, स्पेंडिंग वेरिएंस। इट रिप्रेजेंट्स ओवर स्पेंडिंग और अंडर स्पेंडिंग। इससे क्या पता चलता हमें कि हमारी प्रोडक्शन के अंदर स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही है या फिर कम हो रही है। अगर एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड मोर देन होगा बजटेड से तो इट रिज़ल्ट अनफेवरेबल। ठीक है, अगर हमारा जो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है उसका ख़र्चा ज़्यादा पड़ गया है, फॉर एग्जांपल हमने सोचा था प्रोडक्शन 50,000 में हो जाएगी, ठीक है, तो ये हमने इसका बजट रखा था, लेकिन असल में ख़र्च हो गया 60,000। ठीक है, तो क्या हुआ, एक्चुअल अगर ज़्यादा हो गया है तो वो क्या है, अनफेवरेबल। रिज़ल्ट उसका क्या आएगा हमारे पास, इट इज़ अनफेवरेबल बजट वेरिएंस। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखते हैं, इफ़ एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड इज़ लेस देन, यानी हमारा एक्चुअल FOH एक्चुअल खर्चा कम हो गया है और बजट हमारा क्या था, ज़्यादा था, तो द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड बजटेड फिगर ऑफ ईच आइटम ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड इज़ कंप्यूटेड एंड कम्युनिकेटेड टू द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर द पर्पज़ ऑफ कंट्रोल। और हम क्या करेंगे, इस चीज़ को अपने जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे। क्या कम्युनिकेट करेंगे कि हमारे ख़र्चे यानी हमारी स्पेंडिंग, हमारी जो बजट है उसको एक्सीड कर रही है। तो ये फैक्ट्री के अंदर एक ऐसी पोजीशन होगी जिसको कंट्रोलर को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये तो थे हमारे पास फार्मूलाज थे, इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जो आगे कमिंग क्वेश्चंस के अंदर आप यूज़ करेंगे। इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और इसको समझना है कि क्या टर्म किस मकसद के लिए यूज़ हो रही है। तो देखिए प्रॉब्लम किस टाइप का होगा, एक प्रॉब्लम भी रीड कर लेते हैं हम। FOH वेरिएंस एनालिसिस या एक्चुअल एक्टिविटी ऑफ 1 मंथ, कहते हैं 1 महीने का हिसाब किताब है ज़रा ये। तो एनुअल एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ मेरान मैन्युफैक्चरिंग को लिमिटेड फॉर एन एक्सपेक्टेड एनुअल वॉल्यूम ऑफ 60,000 यूनिट्स। देखिए जो हम फार्मूलाज कर रहे थे वो हम डायरेक्ट लेबर आवर्स यूज़ कर रहा था, वो लेबर की आउटपुट को देखना चाहता था, लेकिन अभी वो ये सोच रहा है कि हमारी जो साल की प्रोडक्शन है वो तकरीबन 60,000 यूनिट हो जाएगी, जिसके अंदर वो कहते हैं कि फ़िक्स्ड खर्चा 3,60,000 का है, वेरिएबल 2,40,000 का है। अब जाते जाते हुआ क्या कि जो हमारा क्वेश्चन है वो एनुअल मंथली बेसिस के, हम मतलब मंथली इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो कहते हैं 6,000 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं कौन से महीने में, जनवरी के महीने में, और एक्चुअल खर्चा कितने का आया, 64,500। तो आपने कैलकुलेट करना है ओवरऑल वेरिएंस। ओवरऑल वेरिएंस का दूसरा नाम आप कर चुके हैं टोटल
वेरिएंस के नाम से भी है, अंडर और अप्लाइड वेरिएंस के नाम से भी है। कैपेसिटी वेरिएंस और स्पेंडिंग वेरिएंस आपने कैलकुलेट करना है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे प्रॉब्लम नंबर 10, 17 के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।